संगठन एवं सामाजिक संगठन के सभी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायतों के सरपंच, शहर के पार्षद और प्रबुद्धजन, आप सबके सहयोग से ये जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, बड़े दुख के साथ में इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है कि जो आज से 2023 से लेकर के जो हमको खुशी मिली थी, बड़े वर्षों के अंतराल में वो खुशी सबके चेहरों पर एक मासूमियत नजर आ रही है। चेहरे के अलावा आप एक बहुत बड़ी बात देखना, कभी कल वर्षों में जिला कलेक्टर कार्यालय की तरफ जा रहा था तो वो भवन ही इतना मासूम हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जब जिला कलेक्टर कार्यालय ही मासूम हो रहा है तो गंगापुर की आम जनता कितनी मासूम हो रही है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। भवन ही हमको खाने को दौड़ रहा है कि कुछ दिनों पहले तो हमारे यहाँ पर जिला एसपी, जिला कलेक्टर, सारे जिले के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे और आज एक उपखंड रख दिया है। बहुत ही शर्म की बात है। इसी को लेकर के हमारे जिला बचाव संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री रामकेश जी मीणा ने आप सब के प्रबुद्धजनों की आज मीटिंग का आयोजन रखा गया, जिससे इस जिले को किस तरह की हमको रणनीति बनाकर आगे मुहिम चलानी है, आपका मार्गदर्शन, आपका सुझाव और आपका सहयोग की आवश्यकता है। मैं मेरे साथी जो मंच संचालन कर रहे हैं उसमें मेरा साथ देने की विनती से निवेदन करूंगा, बारी बारी से आप भी बुलाते रहें और अपना जो प्रबुद्धजन है उनसे मार्गदर्शन और रणनीति के बारे में पहले तो आप बता दें और उसके बाद में उनसे सुझाव लेते रहे। आनंद बीरेन जी अग्रवाल साहब। हेलो साथियों, आज की इस बैठक का आयोजन करने के पीछे कोई हमारा मकसद राजनीतिक मकसद नहीं है। पिछले 2 महीने से जिले जाने की शुरुआत चल रही थी। पिछले सरकार ने बजट में 126 पेजों के बजट में किसी भी पन्ने की किसी भी लाइन में गंगापुर का नाम नहीं लिखा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गंगापुर सिटी के विधायक, उपनेता प्रतिपक्ष को। पूर्ववर्ती सरकार में जब बजट आता था तो हम हर पन्ने को पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं गंगापुर सिटी का विकास का नाम आता था। पता नहीं गंगापुर के लोगों ने क्या अपराध कर दिया, चलो बजट नहीं दिया। ये हो सकता है लोकतंत्र में सरकारें कहीं ज्यादा दे, कहीं कम दे, पर दिए हुए को छीनने का काम जो गंगापुर के साथ किया है, शायद देश में क्या पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जनता के लिए कोई चीज दे दी और उस वापस छीन लिया। जिले के रूप में जो हमारे साथ अन्याय हुआ है वो अपने आप में अनूठा उदाहरण है। कभी कहते हैं कि यह विधानसभा कम है। पिछले दिनों में रात बता रहा था, रात को टीवी पर मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथियों के एक मीटिंग चल रही थी कि हम जनगणना करवा रहे हैं, दोबारा जिले की बात करेंगे। अरे भोली भाली जनता को कब तक मीठी गोली देंगे? सच्चाई को सामने लाना चाहिए। हो सकता है सरकार ने ऐसा कर दिया तो हमारे साथ आकर, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। जिला बचाओ संघर्ष समिति में किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है। गंगापुर शहर की जनता के हित में हमारे साथ आते और जिले की लड़ाई लड़ते। और उस पहले भी जब 1 महीने का धरना चला था, विधायक जी ने, संघर्ष समिति के लोगों ने आम आवाम से अपील की थी, बाजार के हमारे साथियों से अपील की थी, पर पता नहीं हमारे व्यापारियों को इन लोगों ने गुमराह कर दिया कि जिला कहीं नहीं जा रहा, बहका दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार की आईबी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये गई कि गंगापुर की जनता को कोई ज्यादा रुचि नहीं है और हमारा जिला चला गया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक एक बच्चे को, एक एक व्यापारी को, एक एक युवा को, ये हमारे भविष्य का जीवन मरण का प्रश्न है। हमें
विचार रखें भाई गुलाब भाई। मेरा आपसे निवेदन है, जब तक इसका कार्यक्रम को चालू करें अपनी रूपरेखा माननीय विधायक जी बताएंगे। मैं एक बार पुनः सिंबू जी जो गुप्ता है वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा स्टेज पर पधारे। सिंबू दयाल जी इनायती वाले। सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं और आप पधारे, सबको धन्यवाद। अभी प्रेस वाले साथियों से मैं तो केवल 2 मिनट अभी बात कर रहा हूँ, अभी बात करेंगे अपन। मैं मैं आपको निवेदन करता हूं कि आज हम किस उपलक्ष्य में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। वैसे आप सब लोगों को जानकारी है, फिर भी मैं दोहरा देता हूं। आज जब 4-5 दिन 5-7 दिन पहले हम लोग जब इकट्ठा हुए थे, उस समय हम लोगों ने तय किया था कि 8 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन हम गंगापुर में करेंगे। गंगापुर में वो मीटिंग जो हीरालाल की मील का वो जो स्थान है उस पर, वहाँ पर मीटिंग हम लोग करेंगे। ये सब तय हुआ था उस दिन। उससे पहले हम लोगों ने ये सोचा कि भाई एक बार शहर के सभी गणमान्य जो लोग हैं उन सबकी राय लें, उनके विचार जानें। गंगापुर को जो ये आघात पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, ये बड़ा नुकसान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को सताता रहेगा। इसका नुकसान हम जब कहीं भी आएंगे जाएंगे, विकास देखेंगे, उसी समय हमको अखरेगा और सीने में तीर की भांति चुभता रहेगा। ये कोई ऐसा नुकसान नहीं है जो सुबह हुआ और शाम को भूल गए, या आज हुआ या कल भूल गए। ये भूलने वाला नुकसान नहीं है, ये बड़ा नुकसान है जो बहुत लंबे तक जाएगा, दूर तक जाएगा। ऐसे में हमने तय किया कि, और ये एक व्यक्ति का भी काम नहीं है, कोई एमएलए हो चाहे कोई और जनप्रतिनिधि हो, ये एक व्यक्ति का किसी का काम नहीं है, आम जनता का काम है। एक एक व्यक्ति की भागीदारी, एक एक व्यक्ति की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग बार बार आपसे ये आग्रह कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, नीम का थाना पूरी तरीके से बंद है, सीकर पूरी तरीके से बंद है, सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है, दुकानें बंद है, बार एसोसिएशन वो सड़कों पर उतर गई है। सारे व्यापारी जो है अपने प्रतिष्ठान दुकानें बंद करके सड़कों पर उतर रहे हैं। पूरे राजस्थान में हाहाकार मच रहा है। अपने गंगापुर ही एक मुझे दुख है कि हम लोगों में वो चेतना जो जिसकी उम्मीद में पाले हुए था, मुझे बहुत भारी भरोसा था, वो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। और हमारा पूरा व्यापारिक जगत यहाँ पर बैठा हुआ है, छोटा बड़ा जो भी है, हमारे तो छोटे हैं तो और बड़े हैं तो हमारे लिए तो यहाँ का जो व्यापारी है वही हमारे लिए सिरवान है, और उसी से हमें मतलब है, चाहे उसका काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। उनसे मुझे उम्मीद थी कि वो पहल करेंगे, लेकिन ये पहल कहीं न कहीं प्रभावित होती नजर आ रही है। और वो कोई क्षणिक जो है उससे स्वार्थ हो सकते हैं हल्के फुल्के, लेकिन हम लोगों को उन क्षणिक स्वार्थों से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा। मैंने जब एसडीएम कोर्ट के सामने धरना दिया था
और पूरे बाजार के जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उन सबसे मैंने बातचीत करी थी। सब लोगों की सहमति थी और हमने बाजार बंद का ऐलान किया। लेकिन उसी समय कुछ लोगों ने भाई कल जो जिला बन गया, कोई जिला ऐसे कोई टूटता थोड़ी है, बात भी कोई ऐसी लगी, जिसने भी सुना उसको लगे कि बात तो सही है, जिला बन गया, 1 साल 1.5 साल हो गई, ऐसे कोई एक टूटेगा। लेकिन मुझे इसकी अंदरूनी इसकी खबर थी और मैंने मेरा धर्म मान करके, मेरा कर्म मान करके मैंने सड़क पर उतरने का फैसला किया। मैंने धरना प्रदर्शन चालू किया और उससे भी काम नहीं चला तो हमने मंडी में मीटिंग की। लेकिन हमारे दुकानदार भाइयों को जब समझाया कि भाई जिला ऐसे टूटेगा नहीं, वो उनके विश्वास में आ गए और जिला की जो मीटिंग थी वो फेल हो गई। आईबी की रिपोर्ट यहाँ से जो गई इंटेलिजेंस वाली, वो रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव गई कि लोगों में कोई जागरूकता नहीं है, लोग सोए हुए हैं। गंगापुर में कोई जिले के प्रति कोई खास रुझान नहीं है। ऐसे में वो रिपोर्ट हमारी नेगेटिव चली गई और उसका परिणाम आज आपके मेरे सामने है। मैं अभी भी आप लोगों से कह रहा हूं, ये मेरे बस का काम नहीं है अकेले का। मैं हमारे और ये दारोमदार भी आप समझ लो अच्छी तरह, ये जो इतने लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं और गांव के जो लोग हैं ना, वो आपके इशारे पर वो आ सकते हैं गंगापुर में। आप जब बुलाओगे तो वो दल बल के साथ आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन ये कमान हमारे यहाँ के व्यापारियों को संभालनी पड़ेगी। उनको आगे आना पड़ेगा, उनको मार्गदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कोई काम होगा या बाजार होगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब अभी ये मीटिंग हम ही अभी जो है माँ डिप्चा में कर लेते, इस मीटिंग को हम वजीरपुर में आगे जाकर के कर लेते। ये मैसेज देने का काम है, मैसेज जाएगा बाजार से। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, इसमें मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। दूर दूर तक कोई चुनाव का वोट का कोई मामला नहीं है। ये बहुत बाद की बात है, 4 साल बाद में ये कोई सब राजनीति की बातें जो 4 साल है उसके लिए मैं हमारे व्यापारियों से, जो हमारे यहाँ के जो शहर के दुकानदार हैं, उनके एसोसिएशन है, उनसे मैं जानना चाहता हूँ, आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ देखो, अपन बहुत अंदर बात कर रहे हैं, हमारी तौहीन तो हो ही गई, हमारी जो है हमारा अपमान तो हमारा हो ही गया, हमारी नाक कट गई, हम कोई बोलने लायक नहीं है, सिर शर्म के मारे जो है नीचे झुक रहा है। गंगापुर में बाहर निकलते ही हर आदमी जो है, जयपुर में जाता हूँ, हर विधायक अरे जिला चला गया, अरे जिला चला गया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप लोगों के कोई दिमाग में ये है कि भाई ये कोई जिला जो है हम फिर बनवा लेंगे या हमारे बस की बात नहीं है, या हमें संघर्ष नहीं करना, या हमें कोई अपनी बात नहीं उठानी, या फिर आपके मन में अगर कोई और विचार है कि भाई इसको ऐसे नहीं हम ऐसे करें, तो वो विचार आपको रखने पड़ेंगे। वो तुम्हार पलटी का काम, इधर कोई बात करी हाँ साहब, उधर बात करी हाँ साहब, ये काम हमारा चल नहीं सकता है। कोई व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं है, ये आम जनता का, गंगापुर के बच्चे बच्चे का और ऐतिहासिक काम है, पीढ़ियों का काम है। जो जो गलतियां हमने पहले करी उनका खामियाजा अभी तक हम लोग भुगत रहे हैं।
रेल पे गया, कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं उठी, धीरे से चला गया। मैं आपको वो सत्यता बता रहा हूं। इसी तरीके से एक इंदिरा लिफ्ट योजना, जिससे हमारे बावनबास, नादोसी, गंगापुर, टोडा भी, करौली का एरिया, ये पूरा जो है सिंचित होना था, और सेंट्रल वाटर कमीशन से वो योजना स्वीकृत हो गई थी। कोई ने आवाज ही नहीं उठाई, किसी को पता ही नहीं लगा, और बसने में बंद हो गई। चंबल की योजना 2005 से चल रही है, हमने लाख कोशिश कर ली, लेकिन बजट उसमें मिल नहीं रहा। अब जाकर के उसमें 16 करोड़ जो है अब पैसे मिले हैं, अब लाइन डली है, लेकिन उसका भी अभी 3000 करोड़ रुपए वो पड़े हुए हैं। भरतपुर का काम उन्होंने हल्के से को निकाल लिया, 5000 करोड़ रुपए अपने ले लिए, धौलपुर भरतपुर की योजना मंजूर कर ली, हमारा वो काम भी नहीं हो रहा। ERCP में हमारा जो डूंगरी बांध बनना था, वो डूंगरी बांध से पानी यहाँ गंगापुर के पहले फेज में आना था, वो काम भी हमारा पेंडिंग हो गया। वो सेकंड फेज चालू होगा 10-12 साल बाद में, 10-12 साल बाद में चालू होगा, फिर वो कब पानी आएगा। तो हम हर क्षेत्र में पिछड़ गए। हमें अभी सावचेत रहने की जरूरत है, हमें हमारी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, और लोकतंत्र में ये आवाज बुलंद होती है अपने संगठन से। अगर आप लोग एक आवाज में इकट्ठे होकर के अपनी आवाज बुलंद करते हो, तो वो दिल्ली जयपुर तक जाएगी। और बिखरे हुए 50 हम यहाँ बैठे हुए, 50 अभी चुंगी पे बैठे हुए हैं, 50 बस स्टैंड पे बैठे हुए हैं, न तो उन 50 की आवाज सुनी जाएगी, न मेरी आवाज सुनी जाएगी। इसलिए हमें बिल्कुल एकजुट होकर के, और सब विकास की और बातें अलग है। मैंने यही सोच करके ये सेक्रीफाइस किया था कि अगर मैं लगातार, मुझे 5 टर्म तक आप MLA बना दो, गंगापुर की जनता बना दो, और 5 बार अगर मैं कैबिनेट मंत्री भी अगर रह जाऊं, राज्य मंत्री भी नहीं, कैबिनेट मंत्री भी अगर रह जाऊं, तो मैं गंगापुर का विकास उतना नहीं कर सकता जितना केवल एक जिले की घोषणा से हो सकता है। अब आप अंदाज लगा लो जिले का कितना बड़ा है। जिले का महत्व बहुत भारी महत्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बड़ी तादाद में जिले में आता है, बिना मांगे आता है, और उसका जो लाभ मिलता है वो आम आदमी को मिलता है। कोई एक दुकानदार को नहीं मिलता उसका लाभ, या एक कोई किसान को, एक मजदूर को, एक कोई सरकारी नौकरी वाले को नहीं मिलेगा। उसको हवा चल रही है, तो इसकी हवा जो है गरीब को भी लग रही है, और उसका आनंद अभी भी उठा रहा है। इसी तरीके से जिले का काम है। तो जिले का काम कोई ऐसा थोड़ी है कि सब बीजेपी वाले सांस ही नहीं लेंगे, या बीजेपी वालों को सांस लेने का कांग्रेस वाले, कोई कांग्रेस, बीजेपी, किसान, मजदूर, युवा, महिला, पुरुष, सबको लाभ होना है। तो ये मुद्दा सबका मुद्दा है। इसलिए, और इसके लिए आप पक्की बात ये समझ लो, अभी मैंने कल परसों उनकी जो मीटिंग हो रही थी, वो मीटिंग मैंने सुनी। मान सिंह जी उसमें कह रहे थे कि भाई हमको 5-7 महीने, 8 महीने अभी जनगणना हुई, तो जनगणना में अभी आंकड़े आएंगे, वो जब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा 8-10 महीने। 8-10 महीने मतलब पूरा 25 का साल जो है वो, फिर वो आंकड़े आएंगे, जब वो आंकड़े वहां पेश करेंगे। ये पिछली सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने आनन फानन में, जल्दबाजी में जिले बना दिए। अरे भाई, जल्दबाजी में जिले बन गए, कोई मिट्टी का खिलौना है कि जो बना दिया फिर उसको मसल करके दोबारा जो है दूसरा बना दिया उसको। कोई आनंद फानन में नहीं। 2011 से गिरिराज सिंह कुशवाहा जब जिला कलेक्टर थे, उस समय हमने ये अभियान चालू किया था। 2013 में रिपोर्ट गई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर प्रक्रिया चली। राम लोहिया जी ने
पूरे 3 साल तक काम किया, 5 साल तक वो बीच में जो टर्म था उसमें काम होता रहा। 10 साल 12 साल में जाकर के गंगापुर जिला घोषित हुआ, वो कह रहे आनंद फानंद में बना दिया। ये सब हल्की फुल्की राजनीतिक स्वार्थ की बात है। आपको, हमको, सबको, बीजेपी वालों का भी, कोई और दूसरे राजनीतिक दल के जो व्यक्ति है उन सब का हमको स्वागत करना है, सम्मान करना। हमको किसी की कोई आलोचना नहीं करनी, हमको किसी से कोई बैर नहीं पालना। हमको सबको हाथ जोड़ करके उनसे, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, गणेश जी की तरह मैं तो बीजेपी वालों को पूछना चाहता हूँ, पहले भाई तुम्हारे तिलक करके और इसकी शुभारंभ करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम का, जिससे तुम जो है ये तुम्हारे ये मुंह है इसको बंद रखो, ये मुंह को बंद रखो। ज्यादा तुम कोई काम नहीं हो रहा तो बंद तो रखो। काम तो उनको ये करना चाहिए कि वहां मुख्यमंत्री जी को जाकर के साहब हमारे साथ ये क्यों अन्याय किया है आपने, ये गंगापुर के लोगों के जो है छुरा खोपने का काम तुमने क्यों किया है। 75 साल में तुमने कुछ किया नहीं और जो सरकार कर गई उसमें आप जो है नुक्ताचीनी करके हमारे पीठ में छुरा खोपने का काम कर रहे हो। आप ऐसा मत करो, जनता में आक्रोश है, जनता ही नहीं चाहती। ये तो जाकर के कहे कम से कम, ये नहीं कह रहे हमको संतुष्ट कर रहे हैं कि आप और ठहरो। अरे 75 साल हो गए ठहरते ठहरते, 75 वर्ष हो गए ना ठहरते ठहरते। मेरे से पहले एमएलए नहीं थे गंगापुर में, वो सब एमएलए ने पूरी ताकत लगाई, पूरा प्रयास किया। जिला ऐसे ही मिलता नहीं है, जिला ऐसे ही बनता नहीं है, इसके लिए बहुत मशक्कत की जरूरत है। और वो मशक्कत होकर के हमको कोई चीज प्राप्त हो गई तो हम उसको पकड़ करके उसका उपयोग करें, उसमें नुक्ताचीनी करें अपन, इसमें ये कमी रह गई, इसमें ये कमी रह गई। अरे हमसे ज्यादा ज्ञानी लोग वहां बैठे हुए हैं, सरकार में सब एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं जो कानून के ज्ञाता है, कानून बनाने वाले हैं, बड़े बड़े अफसर हैं। उनकी सबके एग्जामिन होने के बाद में नोटिफिकेशन होता है। तो ये सब बेकार की बात है। सरकार इस समय बहुत डरी हुई है, बैकफुट पे है। उन्होंने करते तो कर दिया, लेकिन जो अब बवाल मच रहा है पूरे राजस्थान में, उससे सरकार डरी हुई है। आपने देखा होगा 31 दिसंबर को जिलों की सीमा फ्रीज करने का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था, लेकिन आनंद फानंद में उस नोटिफिकेशन में संशोधन करके और जिले की सीमा को फ्रीज करने का समय 31 दिसंबर से बढ़ा करके और जुलाई कर दिया, जुलाई 2025। तो 7 महीने का समय मिल गया सरकार को। अभी ये जिलों में भी परिवर्तन होएगा, ये घोषणाएं भी वापस होगी। ये कोई आंदोलन पूरे राजस्थान में रुकने वाले नहीं है, इनमें हर तरीके का संशोधन होगा। अभी विधानसभा का सत्र चलने वाला है और सेशन जब चलेगा तो घमासान वहां पर होगा। वो काम मेरा है, मैं विधानसभा में सवाल पूछूंगा भजन लाल जी से कि भाई तुमने ये क्यों किया है ऐसा हमारे साथ। तो ये काम तो मैं करूंगा, लेकिन यहाँ तो जो है धरातल पे काम कौन करेगा, यहाँ गंगापुर में काम कौन करेगा। गंगापुर में काम हम लोगों को करना पड़ेगा। हम लोगों को यहाँ पर चाहे हमको एक दिन बाजार बंद करना पड़े, 2 दिन बाजार बंद करना पड़े, हमको गांव में जा करके लोगों में जागृति लानी, हमारे युवाओं को समझाना है, हमारे किसान भाइयों को समझाना, हमारे मजदूरों को समझाना है, हमारे सब लोगों को जो प्रबुद्ध लोग हैं उन सबको समझा करके साथ लाना है। कमेटी गठित करके संगठित तरीके के अहिंसात्मक तरीके से, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। या हम लोग जरा सी भी हिंसा करेंगे, पुलिस प्रशासन बीच में आता है, पुलिस प्रशासन से लड़कर के हम क्या ले लें, वो तो बेचारे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो ये हमको ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, बहुत ही प्रबुद्ध तरीके से, संयमित तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। मेरी राय ये है, मैंने मेरे विचार आपके सामने रखे हैं। सब लोग यहाँ पर एक से एक
सब समझदार लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं हमारे समाज के, या मुखिया हैं, हर क्षेत्र के जो है एक्सपर्ट लोग हैं। मेरी राय ये है कि आप अपनी बात संक्षिप्त में और केवल जिले की बात करनी है और हमको इधर उधर की कोई बात करनी नहीं। जिला रखना है, उसके लिए क्या करना है, सुझाव अपने अपने हमको देने हैं। और विशेष रूप से हमारे जो मंडी के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, व्यापार संघ के जो एसोसिएशन के जो हमारे व्यापारी महासंघ के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। अरे भाई आपकी राय, क्योंकि आपकी राय के बिना हमारा काम अब इस समय चल नहीं सकता है, आप समझ लो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बिना इस आवाज उठाए अपना काम बन जाएगा, अगर आपको कोई ऐसा कोई आइडिया है, ऐसा कोई आपके पास कोई बात है या नया कोई विकल्प आपको ऐसा लगता है कि हमको ऐसा नहीं करके ऐसा करना चाहिए, तो मैं आपकी राय आज, इसीलिए मैंने ये मीटिंग रखी है कि आज खुलकर के हम 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके एक एक व्यक्ति की बात को सुनेंगे, उसको समझेंगे और जो जो अच्छे सुझाव हैं उन सुझावों को नोट करेंगे और उसके आधार पर हम लोग फाइनली निर्णय लेंगे। तो मैं अब आप सब लोगों से आगे बढ़ूंगा, इधर उधर की कोई भूमिका बनाने की और अपने संबोधन को लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। सटीक तरीके से, संक्षिप्त तरीके से अपन को केवल और केवल जिले को किस तरीके से हम बचा सकते हैं, जिले को वापस पुनर्बहाली के लिए हम लोग क्या अपना योगदान कर सकते हैं और उसकी भूमिका, उसको किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूशन में लाएं, आगे अपने आंदोलन को हम कैसे चलाएं, सरकार तक हमारी बात कैसे पहुंचाएं और उसके लिए क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे सुझाव आमंत्रित करना चाहूंगा। फिर उसके बाद में हम निर्णय लेंगे, राय करेंगे। आप सब लोग पधारें, आप जो है घंटे 2 घंटे अपने चाय पानी भी पीते रहो और लोगों की बात भी सुनते रहो, अपन उसके बाद में निर्णय करेंगे। अब मैं हमारे जो आप अब संक्षिप्त में हमारे वीरेंद्र जी, मुकेश जी एक व्यक्ति को बुला करके और उनका संबोधन भी कराते रहो और बातें सुझाव लेते रहो। और मैं आपको देखो फिर हमारे सेठ लोगों से कहना चाहता हूं, तुम कोई ऐसी बात कहो जो बात है, सही बात है। मतलब ये मैं बोला हूं, मैं यहाँ मेरे पास आ गए, मानसिक बुलाया मानसिक पर चले, और कोई और बुलाया उसके बाद चले गए। अरे ये मेरी कारण, ये मेरी उम्र भी जो है 67 साल हो गया, 67 और 25 साल से राजनीति में हूँ। ये आगे आने वाली पीढ़ी है ना, ये बच्चे, आपके बच्चे कोई दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई जयपुर में पढ़ रहा है, कोई IIT कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, सब जो है ब्रिलियंट बच्चे हैं। वो 5 साल बाद में आपसे पूछेंगे बहुत, और ऐसे सवाल जवाब करेंगे जब हमको याद आएगी, जब जो है गाड़ी जो है पटरी से नीचे। तो मैं कोई अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। अब इतने लोग तो आप बैठे हुए हो, अब मेरे को आपने MLA बना दिया, अब मैं MLA हूँ। मेरे को अगर कोई भी बात हो जाए तो मैं MLA अभी तो मैं हट नहीं सकता। अब तो वो चुनाव आएगा, जब कोई अगर मान लो कोई हार जीत का फैसला होगा तो वोटों से होगा 4 साल बाद। तो अभी तो कुछ कोई प्राप्ति हो रही है जो मैं ये परेशान हो रहा हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं बेहद परेशान हूँ। मेरे को मतलब जो है सर्दी में भी पसीना आ रहा है, ये बीजेपी ने पसीना लाते मेरे को अभी। तो ये
ये पसीना मेरे को जो आ रहा है ये गंगापुर की आम, मेरा दिमाग, मेरा जो है फोकस वो गरीब व्यक्ति की तरफ जा रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब गंगापुर के अच्छे दिन आएंगे, भले दिन आएंगे, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी यहाँ रोजगार मिलेगा, हमारे छोटे दुकानदारों को भी रोजगार मिलेगा, उनको भी काम मिलेगा। जब उनका कारोबार चलेगा पूरे गंगापुर में विभूति आएगी, गंगापुर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी और चारों तरफ खुशहाली एक साल में दिखाई भी दी मुझे। आज सन्नाटा छाया हुआ है, लोग हजारों लोग जो इन्वेस्ट कर रहे थे यहाँ गंगापुर में, तरह तरह के लोग जो है आकर के यहाँ कोई उद्योग धंधे लगाने की बात कर रहे थे। कलकत्ता में बैठा हुआ आदमी है, मुंबई में बैठा हुआ आदमी है, दिल्ली में बैठा हुआ है, चेन्नई में बैठा हुआ है, लेकिन वो भी यहाँ पैसा इन्वेस्ट करके और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा साथी बन रहा था और अब वो चारों तरफ जो है मामला गड़बड़ हो रहा है। और उन्होंने कितना घृणित बात, और साहब बोलते एमएलए साहब ने कोई 100-200 बीघा जमीन खरीद ली वहां। तो मैंने उस दिन प्रेस के साथियों के माध्यम से भी कहा था, भाई मेरी कोई पेट्रोल पंप के सामने वो गायों के लिए, क्योंकि मैं गाय रखता हूँ, तो गायों के लिए जो 9 बीघा जमीन वो जमीन खरीदी मैंने, जो वो भी बहुत पुरानी है। उसके अलावा मेरी कोई 1 बीघा भी जमीन कहीं कोई ला दे तो मैंने उस दिन भी ये किया था कि उसको जो है मैं जो लेकर के आएगा उसी को मैं उसकी रजिस्ट्री करा दूंगा, आप ले जाना वो जमीन को। तो अभी तक कोई आया नहीं मेरे पास, अभी और ढूंढो। तो ये छोटी मोटी बातों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं है, ये सब लोगों का काम है, एक एक व्यक्ति का काम है। हम ये छोटी छोटी हल्की बातें जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं, इससे हमारी शालीनता घटती है, आपस का प्रेम और भाईचारा खत्म होता है। हमको सबको मिलकर के एकजुट होकर के आगे बढ़ना है। और इसमें मैंने जैसे कहा, सब पूरा गंगापुर, सेठ जी, गिरधारी जी, मां अध्यक्षता कर रहे थे कला, ये पूरा गंगापुर देख रहा है। सुनो, पूरा गंगापुर, आप ऐसे मत समझना कि यहाँ लोग ये बैठे हैं जो यही है, पूरे गंगापुर, नांदोती, बामनवास, घोड़ा भी, सारे लोगों की नजर है कि गंगापुर में अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। और आप देखना 8 तारीख को देखना यहाँ क्या कितना हुजूम यहाँ पर इकट्ठा होता है। और सब लोगों की नजर आपके ऊपर है, हमारे व्यापारियों के ऊपर, कि हमारे शहर वाले लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसकी अगुवाई शहर के लोगों को करनी पड़ेगी। शहर के लोग जब अगुवाई करेंगे तो पीछे फौलाद की तरह हमारे लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन अगुवाई आपको करनी पड़ेगी। मैं अगर गलती कर रहा हूं, आप पूरी दुनिया देखते हो, व्यापारी सुबह से शाम तक हजारों आदमियों की नजरों को परखता है, देखता है, वो होशियार होता है। अगर मैं गलती करता हूं, आपको सौगंध है इस बात की, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई एमएलए साहब ये जो है छल कपट कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, तो आपको सौगंध दिला रहा हूं, आप मुझे टोको, मेरे को कहो साहब ये बात आप गलत है, आप ये बात मत करो। और अगर कोई दूसरा आदमी कहता है, उसको टोको उसी समय कि भैया ये कोई चुनाव का मामला नहीं है, ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, ये हमारे गंगापुर की आम बात और शान का सवाल है, इसमें आप ऐसा मत करिए। जब आप टोकोगे तो आदमी घबराएगा, वो ऐसी गंदी बात नहीं करेगा, सोचेगा नहीं। लेकिन आप हाँ में हाँ मत मिलाओ, मैं कह रहा हूं तो मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ, कोई दूसरा कह रहा है उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ, आप उसको स्टैंड लीजिए। और मैं तो आपको फिर कह रहा हूं, आज हम लोग घंटे 2-3 घंटे अपन बैठेंगे, आप अपनी बात खुल के कहो ना कि भाई हम ये काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते, हमें ये करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। यही बात कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। और एक एक व्यक्ति को मैं
वीरेंद्र जी, मुकेश जी बैठे, एक एक व्यक्ति को बुला करके